दोस्तों, एक लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ भाग जाती है। उसके बाद दोस्तों, जो लड़के के परिवार वालों के साथ और लड़के के साथ जो होता है, उसे जानकर दोस्तों आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आइए दोस्तों इस कहानी को पूरा जानते हैं। क्या वो लड़की अंत तक उस लड़के का साथ दे पाएगी? दोस्तों, आइए इस पूरी सच्ची कहानी को जानते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी को शुरू से लेकर एंड तक दोस्तों ज़रूर देखना, तभी तो आपको पता चलेगा ऐसी इस कहानी में ऐसा क्या है जो हर इंसान को ये कहानी सुननी चाहिए दोस्तों। तो आइए बिना देर किए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ के रहने वाले आकाश की। दोस्तों, आकाश स्कूल के टाइम से ही एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम दोस्तों रजनी था। रजनी भी आकाश से बेहद मोहब्बत करती थी। जब दोनों वो स्कूल में पढ़ते थे दोस्तों, तभी से उनका प्यार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता जा रहा था और वो दोनों समय के साथ बड़े होते जा रहे थे। उनके आपस में दोस्तों इतना तगड़ा प्यार था कि एक दूसरे को देखे बिना वो रह नहीं पाते थे। स्कूल रोज जाते थे ताकि एक दूसरे की बात हो सके और एक दूसरे को दोस्तों जी भर के देख सके। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनते रहिए, ये कहानी आपको रुला देगी। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि समय के साथ दोनों बड़े होते हैं। लड़के की उम्र जो आकाश होता है उसकी 21 वर्ष होती है और जो लड़की होती है रजनी, उसकी उम्र दोस्तों लगभग 19 वर्ष होती है। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि रजनी का कॉल आता है और वो कहती है कि देखो आकाश, आज क्या है कि मेरे घर पर कुछ रिश्ते वाले आए थे और मेरे परिवार वाले जो हैं मेरा रिश्ता किसी दूसरे के साथ करवाना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ किसी और के साथ जाना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बोलो तुम क्या कहते हो? दोस्तों, आकाश कुछ देर तो चुप रहता है, फिर धीरे से उसे समझाने का प्रयास करता है। वो कहता है यदि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं तो कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? हालांकि दोस्तों आकाश भी उससे प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि मोहल्ले की किसी लड़की से प्यार करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब आकाश ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उल्टा ही वो आकाश पर भड़क जाती है और कहती है यदि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुद खुशी कर लूँगी और इसका आरोप सारा तुम पर आएगा। दोस्तों, जो आकाश होता है वो डर जाता है। वो कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। वो दोस्तों आकाश जो होता है रजनी के दबाव में होता है। रजनी से कहता है ठीक है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, यदि तुमने कुछ ऐसा किया तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आकाश ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ भागकर शादी करनी होगी, हम दोनों घर से भाग चलते हैं। तो दोस्तों, वो अगली रात के लिए वादा करते हैं दोनों फ़ोन पर। और उसे आकाश हालांकि बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसने आकाश को डरा दिया था रजनी ने। तो उसके डर के कारण वो उसके मना भी नहीं कर पा रहा था, उसे समझाने का प्रयास बहुत कर रहा था, लेकिन रजनी जो थी बहुत ज़िद्दी थी। दोस्तों, अगली रात जब आती है, दोनों अपना सामान पैक करके घर वालों को बिना बताए वो घर से भाग जाते हैं। दोस्तों, उन दोनों के बीच क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, ये परिवार वालों को कुछ भी पता नहीं था। घर से भाग जाते हैं। घर से भाग जाने के बाद दोस्तों वो अपना मोबाइल जो होता है उसे दोस्तों बंद कर लेते हैं। और फिर कुछ दिन बाद दोस्तों वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद दोस्तों जैसे ही उन्हें लगभग 4 दिन बीतते हैं तो अपना जो मोबाइल होता है वो आकाश अपना मोबाइल ऑन करता है। और दोस्तों जैसे ही फ़ोन को ऑन करता है
उसके पिता का आकाश के पिता का कॉल आता है और कहते हैं कि बेटा तू कहाँ है। तभी दोस्तों आकाश कहता है पिताजी मैं दिल्ली हूँ। तभी उसके जो जैसे ही ये घर से भागते हैं तो दोस्तों उनको पता चलता है कि रजनी घर पर नहीं है। पहले तो रजनी के परिवार वाले बोलते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि आकाश भी घर पर नहीं है। तब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि आकाश और रजनी जो है भाग गए हैं। तभी दोस्तों जो आकाश के रजनी के पिता जो होते हैं वो आकाश के परिवार वालों पर दबाव डालते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को बुलाओ, नहीं तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों जब जैसे ही आकाश दिल्ली पहुंचता है, 3-4 दिन गुजर जाते हैं, उसके पिता का कॉल आता है। क्योंकि वो रजनी के पिता के दबाव में थे, उन्हें मारने की धमकी दी गई थी। तो दोस्तों कॉल आता है और पूछते हैं कि अब बेटे तू कहाँ पर है। तभी दोस्तों जो आकाश होता है कहता है पिताजी मैं दिल्ली हूँ। तभी उसके पिता अपनी प्यार भरी आवाज़ में कहते हैं उधर से, क्या बेटे तेरे पास रजनी है। तभी दोस्तों आकाश कहता है कि हाँ पापा मेरे साथ रजनी है और हम दोनों अपनी मर्ज़ी से आए हैं। हालांकि मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया था कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन उसने कहा था कि मेरे परिवार वाले जो हैं मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय करना चाहते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ, मैं आकाश के साथ रहना चाहती हूँ। तो पिताजी उसने कहा है वो मेरे साथ रहना चाहती है। तभी दोस्तों आकाश के पिता कहते हैं कि बेटे रजनी के परिवार वालों ने हमें मारने की धमकी दी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। दोस्तों पिता की बात सुनकर वो फ़ोन काट देता है। और जैसे ही ये बात जब रजनी के परिवार वालों को पता चलती है कि आकाश से बात हुई है, तो दोस्तों वो आकाश के पिता के पास में आते हैं और फिर कहते हैं उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुला ले, और तूने ऐसे जल्दी से जल्दी यहाँ नहीं बुलाया तो हम तुम्हें परिवार के लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों बहुत मारते हैं पीटते हैं आकाश के परिवार वालों को। ये सारी बातें पिता आकाश को बताते हैं कि हमारे साथ ये सब हुआ है और तू जितना जल्दी हो सके घर वापस आ जा बेटा, वरना हम जिंदा नहीं बचने वाले। दोस्तों पिता की बातें सुनकर आकाश को बहुत दुख होता है। वो निर्णय लेता है कि मुझे अब कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मुझे अब घर जाना है। दोस्तों वो रजनी से कहता है कि देखो अब बहुत हुआ, तुम्हारे परिवार वाले जो हैं मेरे परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें मार पीट रहे हैं, हम दोनों को घर चलना ही होगा। दोस्तों रजनी कहती है नहीं हमें घर नहीं जाना है, यदि हम घर गए तो पिताजी हमें पकड़ लेंगे और बहुत मारेंगे पीटेंगे, हो सकता है जान से भी मार दें। दोस्तों आकाश कहता है मुझे तुम भी प्यारी हो, लेकिन उससे पहले मुझे मेरा परिवार प्यारा है। तुम्हारे कहे अनुसार मैं तुम्हारी बातों को मानकर मैं यहाँ तक चला आया, लेकिन मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। तो दोस्तों कैसे भी करके 2 दिन बाद जो आकाश और रजनी हैं वो घर वापस आते हैं। करीब शाम को 5-6 बजे के आसपास घर पहुंचते हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हैं पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी हो जाती है कि वो दोनों आ चुके हैं। और दोस्तों और जो लड़की आती है वो अपने घर जाती है और आकाश जो होता है अपने घर पहुंचता है। और जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं और रजनी अपने घर पहुंचती है तो रजनी के पिता सबसे पहले खूब कमरे में बंद करके रजनी की पिटाई करते हैं, खूब मारते हैं। उससे कहते हैं कि देख सुन, तू घर से भागी तो थी, उसकी मर्ज़ी से गई हो या अपनी मर्ज़ी से गई हो, लेकिन मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया है। जैसा मैं तुझसे बोल रहा हूँ तुझे वैसा ही करना है पुलिस वालों के सामने। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो हम तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। तो दोस्तों जो रजनी होती है बहुत डर जाती है। उसके पिता पुलिस में कंप्लेंट भी कर देते हैं। और जब पुलिस वाले जब बयान लेने आते हैं तो आकाश के खिलाफ़ वो बयान देती है। यही वो दोस्तों पल होता है जब आकाश की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली होती है। जैसे ही पुलिस आती है, बयान दर्ज करती है और वो लड़की जो कहती है कि देखो मेरी कोई इच्छा नहीं थी इसके साथ भागने की, यही मुझे बहला फुसला कर ले गया था। तो दोस्तों जैसे ही आकाश रजनी की इस बात को सुनता है वो अंदर से टूट जाता है, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वो अपनी सफाई में कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसकी बात सुनकर उसका कुछ मन ही नहीं हुआ कि आगे कुछ कहे।
वो सब जानता था कि हाँ, मुझे रजनी ने ही फोर्स किया था, मारने का धमकी दिया कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी यदि तुम मेरे साथ नहीं भागे तो। वो सब कुछ जानता था, वो कहना भी चाहता था, लेकिन उसके बयान सुनने के बाद उसने कुछ नहीं कहा, वो खामोश रहा। पुलिस वालों ने पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तो दोस्तों, उसने कुछ भी नहीं कहा। लड़की की बात जो की गई थी उसकी ही बात पर निर्णय लिया गया। लड़की ने कहा कि यही मुझे बहला फुसला कर ले गया था। दोस्तों, जब अंदर से आकाश टूट चुका था और उसको जेल हो गई थी, जेल जाने के बाद दोस्तों उसको रियलाइज़ हुआ कि लड़की कितनी भी प्यार करने वाली क्यों ना हो, उस पर कभी आंखें बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि लड़की कब बदल जाएगी और कब नहीं बदलती है दोस्तों, ये बात लड़का कभी नहीं समझ सकता है। जो गलती मैंने अपने जीवन में की है वो आगे कोई और लड़का ना करे। भले लड़का लड़की को भगा के ना ले जाए, चाहे लड़की लड़के को भगा कर ले जाए, लेकिन अंत में जो गलती जो निकलती है, जेल जो होती है, टॉर्चर जिसको किया जाता है, या तो लड़का होता है या फिर लड़के का परिवार। दोस्तों, आकाश जेल में जाने के बाद अच्छी तरीके से जान चुका था कि दुनिया की किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उस लड़की ने मुझे, जिसे मैंने दिल से प्यार किया था, अंत समय में उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इस बात के बारे में मैंने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया था। और सबसे बड़ी गलती मुझे ये हुई कि मैंने उसके कहने पर ये सब किया। उसके दबाव में मैं था, इसलिए मैंने ऐसा किया, शायद मैं ऐसा ना करता। दोस्तों, जेल में उसे अपनी हर एक गलती का एहसास हो रहा था। उसने जीवन में सोचा, एक निर्णय लिया कि आज के बाद जो हुआ सो हुआ, आगे जीवन में मैं कोई गलती नहीं करूँगा। दोस्तों, आज भी आकाश अभी जेल में है और वो बिल्कुल बदल चुका है। दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ यही है, इस कहानी से हमें सीख केवल यही मिलने वाली है कि किसी भी लड़की पर आंखें बंद करके कभी भरोसा मत करना, क्योंकि लड़की कब बदल जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। यही कहानी थी दोस्तों आकाश और रजनी की। गलती चाहे भले ही लड़की की क्यों ना हो, लेकिन सज़ा केवल लड़के को ही मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरा हौसला दोस्तों बढ़ता रहे और आपके ही सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।